कुछ दिन पहले ही एक न्यूज आया था जिसमें ये बताया गया था कि टोटल 50 लाख डीमैट अकाउंट बंद हो चुके हैं। बट हियर इज एन एस्टॉनिशिंग फैक्ट। पिछले साल 2022 में टोटल 8 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन हुए थे एंड उसके कंपैरिजन में 2023 के पहले ही महीने में टोटल 11 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं एंड स्टिल ओनली 3% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर इन्वेस्टेड इनटू द स्टॉक मार्केट। आजकल सभी लोग इन्वेस्टिंग के बारे में बोल रहे हैं और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा कि यू शुड इन्वेस्ट योर मनी समवेयर रादर देन कीपिंग इट इन योर बैंक अकाउंट। एंड यस, इट इज ट्रू, यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी समवेयर रादर देन कीपिंग इट इन योर बैंक अकाउंट बिकॉज बैंक के इंटरेस्ट रेट्स कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। तो इंडिया में लोगों के पास पैसे तो है बट उसको इन्वेस्ट करना कहाँ है उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है, या फिर वो लोग इन्वेस्टिंग से डरते हैं। कुछ लोग बोलेंगे आपको स्टॉक्स में डाल, कुछ लोग बोलेंगे म्यूचुअल फंड्स खरीद ले, या फिर कुछ लोग आपको बोलेंगे गोल्ड खरीद ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके पैसे को आपके टाइम, नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी अकॉर्डिंग टू योर टाइम, एक्सपीरियंस एंड योर कैपिटल। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इनटू स्टॉक्स। स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करके यू कैन जनरेट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न बट देन इट आल्सो कम्स विद अ ह्यूज रिस्क। इंडिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जैसे कि राधाकिशन दमानी या फिर राकेश झुंझुनवाला, जिनके जो स्टार्टअप्स है डीमार्ट या आकाशा एयरलाइंस, उसके लिए जो इनिशियल कैपिटल है वो उन्होंने स्टॉक मार्केट ही जनरेट किया है। तो स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस विच इज इजीली एक्सेसिबल एंड यहाँ पे आप एक मिनिमम कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए यू हैव टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट्स एंड प्लस आपको यहाँ पे अपना टाइम भी देना पड़ेगा। So for people those who are having a busy schedule, working jobs or pursuing any studies, डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पे द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई एंड उसके साथ एक और बेनिफिट ये है कि आपके जो फंड्स है यहाँ पे लिक्विड है। मतलब जैसे कि एफडी में होता है कि यू हैव अ लॉकिंग पीरियड ऑफ 1 और मोर देन 1 ईयर, तो यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, आपको जब चाहिए आप तब अपना पैसे को निकाल सकते हो। एंड सिंस स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है सो इट इज ऑलवेज बेटर टू लर्न इट एंड देन इन्वेस्ट डायरेक्टली इनटू द स्टॉक्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। आप लोगों ने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है बट एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड होते क्या है। अब इस चीज़ को मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। अब समझो कि आपके पास एक गाड़ी है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप उस गाड़ी को खुद चला सकते हो या फिर आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर को हायर कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड्स भी ऐसे ही होते हैं। अगर आपके पास कैपिटल है बट आपको इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप अपने कैपिटल की म्यूचुअल फंड कंपनी के पास दे सकते हो, जिनके पास फंड मैनेजर्स होते हैं जिनको इन्वेस्टिंग के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है और वो आपके कैपिटल को हैंडल करेंगे। एंड एज यू नो, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। एंड यहाँ पे बिकॉज एक्सपर्ट्स आपके कैपिटल को हैंडल करते हैं तो वो डेफिनेटली रिस्क कम लेते हैं एंड वहाँ पे आपको रिटर्न भी कम जनरेट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तब आपकी रिस्क ज़्यादा होती है एंड उसके अगेंस्ट आपके रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा होते हैं। एंड यहाँ पे जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो यहाँ पे आपके रिस्क कम होती है और आपके रिवॉर्ड भी कम हो जाते हैं। तो आपके जैसे ही लाखों लोग जिनको कम रिस्क लेके बेटर रिटर्न चाहिए होते हैं वो लोग अपने कैपिटल को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनी भी ऐसे लाखों क्लाइंट से पैसा इकट्ठा करती है और जो भी उसमें रिटर्न आता है वो सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यहाँ आप एक स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो एंड एवरी मंथ एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो जिसको एसआईपी या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है। एंड म्यूचुअल फंड्स में भी डिफरेंट टाइप्स के प्लान्स होते हैं तो आप अपने रिस्क के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, अ स्टूडेंट और अ पर्सन जिसके पास मार्केट को देखने का टाइम नहीं है, सो इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। काफी सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी है जिसमें जो फंड्स है वो लिक्विड नहीं होते हैं, मतलब आप उसको हमेशा विड्रॉ नहीं कर सकते हो एंड अगर आप उसको विड्रॉ करते हो तो आपको एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी एंड जो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो भी आपको नहीं मिलेंगे। Finally, let's understand about investing in real estate. So because buying a real estate is a very expensive deal, तो there are possibilities कि आपको यहाँ पे लोन लेना पड़ेगा। तो मान लो कि अगर आप एक प्रॉपर्टी बाय करते हो एंड बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी आप भी उसको बेचना चाहते हो, तो जरूरी नहीं है कि इस केस में आपको सामने से कोई एक बायर मिले। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी। हम इंडियंस की ये मेंटालिटी होती है कि हमें एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम चाहिए और उसी की वजह से हम सोचते हैं कि हमें घर लेना चाहिए और उससे जो रेंट आएगा दैट विल बी अ कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। बट बिकॉज रियल एस्टेट इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट तो बहुत से लोग अपने कैपेसिटी से भी ज़्यादा लोन उठाते हैं और जिंदगी भर भी उसको नहीं चुका पाते। So before thinking of investing in real estate, there is a rule that you should always keep in mind, which is called as the 5-20-40 rule. 5. The cost of your property should not exceed 5 times your annual income. 20. The loan tenure should not be more than 20 years. And 40. Your EMI should not exceed more than 40% of your monthly income. So now you can understand which category you fall in and उस हिसाब से आप अपने पैसों को invest कर सकते हो. So thank you so much for watching this video and if you like it, give us a thumbs up and we will see you in the next one.